नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे पेपर आईटीआई के पेपर सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट जो 6/2/2018 को हुआ था, उसका भाग 2 इंजीनियरिंग ड्राइंग की आंसर की में। पहला क्वेश्चन है, रूलर और कंपास की सहायता से खालिस्तान का कोण निर्माण करना संभव नहीं है। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से वो ऑप्शन होगा ख। 40 डिग्री का कोण अपन रूलर और कंपास की सहायता से नहीं बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक कंपास का उपयोग बहुत बड़े वृत्त खींचने के लिए किया जाता है? इसका ऑप्शन है बीम कंपास। बीम कंपास जो है बहुत बड़े वृत्त खींचने के लिए उपयोग किया जाता है। ड्राइंग शीट का अक्षर होना चाहिए, मतलब कि ड्राइंग शीट में अपने को किस प्रकार के अक्षर लिखने चाहिए? तो बड़े अक्षरों में सभी वर्णमाला, यानी बड़े अक्षरों में सभी वर्णमाला लिखी जाएगी। उत्तर है घ। चौथा क्वेश्चन है, ड्राफ्टर के ऑपरेशन के दौरान ड्राफ्टर की दोनों भुजाएं कितने डिग्री के कोण पर होती है? ऑप्शन है, इसका उत्तर होगा ख, 90 डिग्री के कोण पे। निम्नलिखित से कौन से एक कंपास का उपयोग छोटे आकार के वृत्त खींचने के लिए किया जाता है? ड्रॉप कंपास जो है उसका उपयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर है घ। निम्न में से कौन सा एक पेंसिल लीड सबसे कठोर है? अपने को कठोर पेंसिल लीड बनानी है, लेकिन वो बतानी है निम्न 4 में से। इन 4 में से होती है H, क्योंकि 9H सबसे कठोर होती है। फिर कम होते 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 H आती है, फिर आती है HB, HB, फिर आगे H शुरू हो जाती है और आगे मुलायम आती है। तो सबसे कठोर जो होगी निम्न में से, इनमें से होगी H। दिए गए रेखा के एक कोण छोड़ देने के लिए प्रोजेक्टर पर क्या निशान उच्चतर सटीकता के लिए आपका संरेखण होना चाहिए? मतलब प्रोटेक्टर यानी जिसको अपन डी बोलते हैं, उसकी सहायता से यदि कोण अपने को नापना है तो अपने को डी किस प्रकार रखनी चाहिए? तो डी अपने को इस प्रकार रखनी चाहिए कि 0 यहाँ पे हो, मध्य रेखा यहाँ पे और 180 यहाँ पे हो। तो तीनों एक रेखा में होनी चाहिए। तो 0, 180 और केंद्र निशान है, इसका उत्तर है। समांतर रेखाएं किसकी सहायता से खींची जा सकती है? मिनी ड्राफ्टर, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर का जोड़ा, उपरोक्त सभी। इन तीनों से समांतर रेखाएं खींची जा सकती है, तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। XY रेखा पर दिए गए बिंदु P से एक लंब खींचने के लिए बिंदु का नाम बताइए जहां कंपास की निडल पहले रखा जाना चाहिए। XY कोई रेखा है, इसके ऊपर कोई बिंदु P है, इसके ऊपर यदि अपने को कंपास रखना है और इसके ऊपर लंब खींचना है, लंब खींचने के लिए अपने को कंपास यहाँ पे रखेंगे बिंदु P पे ही, फिर यहाँ पे एक चाप लगाएंगे, कोण बनाएंगे, फिर इनको समायोजित करके अपन 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो होगा बिंदु P पर। एक ड्राइंग यंत्र सेट में आमतौर पर को छोड़कर निम्नलिखित सभी होते हैं, यानी ड्राइंग जो यंत्र है उसका पूरा सेट आता है, उसके अंदर निम्न में से सारी चीजें होगी एक को छोड़ के, तो वो होता है स्केल जो है, वो ड्राइंग शीट जो ड्राइंग यंत्र है उसके अंदर नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 11, पेपर आकार के इंजीनियरिंग पद्धति में निम्न से A2 ड्राइंग साइज का शीट पूछा गया। A2 ड्राइंग साइज का शीट होता है घ 420 mm × 594 mm। एक क्वेश्चन नंबर 12, एक शीर्षक ब्लॉक को छोड़कर निम्नलिखित सभी सूचनाएं होती हैं। शीर्षक ब्लॉक में कौन सी सूचनाएं होती हैं? तो कंपनी का नाम पता होता है, ड्राइंग शीट आकार का अक्षर पद भी होता है, ड्राइंग की संख्या भी होती है, लेकिन पार्ट्स की सूची जो है वो शीर्षक ब्लॉक में नहीं बनाई जाती, अलग से बनाई जाती है, इसलिए इसका उत्तर होगा ख। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन से ऑर्थोग्राफिक दृश्यों के जोड़े दोनों ऊंचाई आयाम को दिखाते हैं? यानी कि कौन से ऑर्थोग्राफिक दृश्यों में ऊंचाई दिखाई जाती है? तो बाएं तरफ से और अग्रभाग दोनों में क्या होगी? ऊंचाई दिखाई जाएगी। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर A या क। समांतर रेखा को किसके रूप में दर्शाया जाता है? समांतर रेखा को इसका उत्तर होगा लंबे डैश डॉट संकीर्ण रेखा। वैसे होता है डॉट, छोटा डॉट, लाइन, छोटी लाइन, तो डैश डैश संकीर्ण रेखा और लंबे डैश डॉट संकीर्ण रेखा, इन दोनों में कंफ्यूजन है। वैसे डैश डैश को यदि ये माने डैश डैश डैश, तो ये डैश डैश होगी, तो इसको मान सकते हैं ग। यदि ये यहाँ पे इस डैश
डैश संकीर्ण रेखा मतलब डैश डैश संकीर्ण ये रेखा है, तो फिर ये उत्तर होगा ख। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसमें क्योंकि ये स्पष्ट नहीं दिया हुआ है। 3 दृश्यों से दिखने वाली एक वस्तु के प्रोजेक्शन को माना जाता है, इसको माना जाता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। आमतौर पर आर्किटेक्ट के द्वारा उपयोग किए जाने वाले पिक्चात्मक प्रोजेक्शन का प्रकार होता है, इसका उत्तर होगा घ प्रक्षेप्य। प्रोजेक्शन कोण संकेत के लिए स्तुति किए जाने वाले प्रतीक खालिस्तान के फ्रस्टम के 2 दृश्यों मतलब कि अपन फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का जो सिंबल बनाते हैं इस प्रकार वाला, वो किसका जो है फ्रस्टम होता है, ये शंकु का फ्रस्टम होता है, तो इसको बोलेंगे उत्तर है इसका ग शंकु। सममित दृश्य के प्रोजेक्शन होते हैं, सममित दृश्य के प्रोजेक्शन है समतल प्रोजेक्शन के लंबवत, इसका उत्तर है घ। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य एक डिवाइडर के द्वारा सर्व नहीं किया जाता है? तो जो है बड़े आकार की ड्राइंग को संक्षिप्त आकार की ड्राइंग को पूर्ण आकार में बनाना जो है वो अपन डिवाइडर की सहायता से नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर 20, BIS की स्तुति के अनुसार अक्षरों का झुकाव होगा, जो अपन लिखते हैं अक्षर इंक्लाइंड अक्षर जो है वो कितने डिग्री कोण पे बने होते हैं? वो डिग्री 75 डिग्री कोण पे बने होते हैं, तो इसका उत्तर है क। एक बिंदु प्रक्षेप्य को खालिस्तान से खींचा जाता है, एक बिंदु प्रक्षेप को डबल वानिशिंग बिंदु विधि से खींचा जाता है, इसका उत्तर है ख। यदि एक रेखा एक 2 बिंदुओं पर एक वृत्त को काटता है और इसे रेखाखंड के केंद्र से नहीं गुजरता है तो ये कहलाता है, यानी एक रेखा है जो एक वृत्त को 2 बिंदुओं पर काट रही है जबकि केंद्र से नहीं गुजर रही है, केंद्र यहाँ पे रह जाए तो इसको बोलेंगे अपने जीवा ख। क्वेश्चन नंबर 23, आयामों की व्यवस्था की विधि में शामिल होता है, आयामों की व्यवस्था की विधि में शामिल होता है समांतर आयाम, निरंतर आयाम और संयुक्त आयाम, तो ये क्वेश्चन उसका उत्तर होगा क। दिखाए गए ऑर्थोग्राफिक दृश्यों के संबंध में सही सममितीय दृश्य को चुनिए। अंग्रेजी में यदि अपन देखें इन चारों में से ये वाला जो डायग्राम है ये किस से बना है? ये बना है डी से, यानी इसका उत्तर होगा घ। बी क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट, बी प्रकार के 14 मिलीमीटर वाली एक अक्षर के रेखा की मोटाई होती है, इसका उत्तर होगा क 1 mm। धन्यवाद दोस्तों, यदि आपको ये आंसर की पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।